जय सिया राम। मैं अनिल त्रिपाठी एस्ट्रो गीता चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज एस्ट्रो गीता एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब का ये पहला वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं और जो हमने पर्व चुना है वो श्राद्ध का चुना है। श्राद्ध के महीने को लेके हमारे जनमानस में कुछ भ्रांतियां हैं और जो नई जनरेशन आई है, जो आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन का 35 to 40% कंट्रीब्यूट करती है, उनको हमारी इस वैदिक रीति के बारे में जानकारी कम है तो अधूरी है, या वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको वो कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ भ्रांतियों को दूर कर सकें। ये इस श्राद्ध सीरीज का पहला वीडियो है। उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो एक वीक में दोबारा अपलोड करेंगे, जिसमें हम श्राद्ध के बारे में कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक जानकारियों को पहुंचाएं। आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो आचार्य पंकज जी महाराज हैं। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। इन्होंने 12 साल की उम्र में राम कथा कहनी चालू की थी। आज इनकी उम्र 27 साल है और पिछले 15 साल से ये यूपी और एमपी में राम कथा कहते हैं, श्रवण कराते हैं। और इनकी जो विद्वता है और जो अल्पायु में जो इनकी उपलब्धि है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएगी। और आचार्य पंकज जी इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी एक अच्छा स्थान अपना रखते हैं। आचार्य पंकज जी 12 साल की उम्र से राम कथा कहते आ रहे हैं। आज उनकी उम्र 27 साल है। 15 साल में राम कथा के श्रवण से इन्होंने समाज को नया ज्ञान देने की बात की है, अपने वैदिक इतिहास के बारे में समझाने की कोशिश की है। और ये आपके लिए और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि 12 साल का एक छोटा बालक जब पहली बार व्यास गद्दी पे बैठ के राम कथा कह रहा होगा, तो क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, आत्मविश्वास रहा होगा और किस तरीके से दर्शकों ने उनको आत्मसात किया होगा। तो आइए हम लोग आचार्य पंकज जी से आज श्राद्ध के बारे में, पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। पितृदेवो भव मातृदेवो भवः अर्चितानां मूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां देवचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षिमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी मैंने इस श्लोक के माध्यम से पितरों को प्रणाम किया, उस श्लोक का अर्थ हमारे पितरों की कितनी बड़ी महिमा है। हमारे पितर जो सबके द्वारा पूजित हैं,
अमूर्त हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, इत्यादि देवताओं सप्तऋषियों के द्वारा पूजित हैं एवं समस्त प्राणी मात्र की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मैं उन पितरों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पितृपक्ष का जो प्रारंभ 2 सितंबर से प्रारंभ होगा और ये जो पितृपक्ष चलेंगे वो 17 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में जल देने को लेकर के कई भ्रांतियां रहती हैं, जैसे कि इस वर्ष भी भ्रांतियां हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख से देना चाहिए, जबकि जल देने की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिमा से ही करनी चाहिए। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक ये जल देने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा को हुई है उनको भी क्योंकि हमें जल देना है। अगर प्रतिपदा से प्रारंभ करेंगे तो जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई है उनको जल नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुल मिला के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करना चाहिए और अमावस्या तक जल देना चाहिए। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पूर्णिमा तिथि जो पड़ रही है वो 2 सितंबर को। देखिए, हमारे पितृपक्ष की अगर वैदिक मान्यता समझें तो हमने पहला गुरु माँ को माना है। हमारा शास्त्र कहता है कि हमारी पहली जो गुरु है वो माँ है। हमारे पिता ही हमारे परमात्मा हैं, हमारे ईश्वर हैं, क्योंकि माता पिता ही हमें ईश्वर से मिलाते हैं और माता ही हमें संसार से परिचय कराती है। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो 15 दिन बनाए, ये 15 दिन उन पितरों के लिए बनाए हैं। ये पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे गरुड़ पुराण का एक श्लोक है, निमिंत्रास्तातु ये विप्रा श्राद्ध पूर्वादिने खगः प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वामालयम्। जिस समय हम अपने पूर्वजों की तिथि पर ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण जब हमारे घर में भोजन करता है, उसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको कथा बताऊं। देखिए, मैया जानकी जी ने दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात प्रभु श्री राम के साथ पुष्कर क्षेत्र में दशरथ जी के निमित्त पितृ श्राद्ध किया था। और उस श्राद्ध में जैसा कि नियम है कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, कई लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कई लोग अपने मान्यों को बुलाते हैं। तो मैया जानकी ने भी ब्राह्मणों को बुलाया। मैया जानकी जिस समय पितरों को भोजन करा रही थी, तो भोजन कराते कराते मैया जानकी जी अचानक एक जगह वृक्ष की ओट में छिप करके बैठ गए। प्रभु श्री राम ने मैया जानकी से पूछा कि जानकी, अचानक ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते आप छिप क्यों गई? तो मैया जानकी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने देखा क्या कि जिस समय ब्राह्मणों को मैं भोजन करा रही थी तो ब्राह्मणों के शरीर में हमारे ससुर आकर के प्रवेश कर गए, तो मैं अपने ससुर के सामने कैसे खड़ी हो सकती थी और वनवास का समय है। तो दशरथ जी अगर मुझे इस वेश में देखते तो उनको बड़ा कष्ट होता। तो मैं वहां से हट करके चली गई। तो देखिए, छोटी सी कथा तो ये आती है कि आप ये मान लीजिए कि श्राद्ध के समय हम जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो भोजन कहीं ना कहीं हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये सत्य है
कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में हमारा दिया हुआ भोजन हमारे पितरों तक पहुंचेगा। बिल्कुल सत्य है। देखिए, आप अनुभव करिएगा कि हम भी किसी न किसी योनि से आए हुए हैं। हमारे आपके जैसे कर्म होते हैं, हमें आपको योनि उसी प्रकार की मिलती है। मनुष्य योनि मिलती है, किसी को पंक्षी की योनि मिलती है, किसी को पशु की योनि मिलती है। तो व्यक्ति अपने कर्मानुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनियों में जाता है। आप अनुभव करना कि अगर आपके परिवार के लोग, मान लीजिए आप तो नई योनि में आ गए हैं, मनुष्य योनि में आ गए हैं, अगर जिस तिथि में आपकी मृत्यु हुई होगी और आपके पितर उस समय आपके निमित्त अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं या जल दे रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आज बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, कोई कारण भी नहीं है। तो बिना कारण के ही अगर आपको सुख का अनुभव होता है पितृपक्ष के समय, तो आप ये अनुभव कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके निमित्त, भले ही आप दूसरी योनि में आ गए हैं, आपके निमित्त कहीं ना कहीं श्राद्ध किया जा रहा है। और देखिए, पितृपक्ष के समय आप अकारण दुखी हो जाएं, आज आपको लगे कि कोई बात भी नहीं फिर भी हम दुखी हैं, उदास सा चेहरा है, उदासी सी मन में है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूर्व में जिस योनि से आप आए हैं, तो आपके जो घर के लोग हैं वो आपके निमित्त कहीं भी दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दुखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा कहीं ना कहीं हमें वो अन्न प्राप्त होता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जिस समय हमारे घर में भोजन करने आते हैं, कोई 5 ब्राह्मणों को कराता है, कोई 11 ब्राह्मणों को कराता है, कोई 1 ब्राह्मण को कराता है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। ऐसा इसका कहीं नियम नहीं है, आपकी सामर्थ्य अनुसार आप 1 बुलाइए, 5 बुलाइए। तो ब्राह्मण जिस समय आपके घर में बैठ के भोजन करता है, तो ब्राह्मण के उदर भाग में आपके पिता का वास होता है, ब्राह्मण के बाएं हाथ में पितामह का वास होता है, ब्राह्मण के दाएं हाथ में प्रपितामह का वास होता है, ब्राह्मण की पीठ में पिंड भक्षक जो पितर होते हैं उनका वास होता है। जिस समय श्राद्ध का समय होता है, यमराज के प्रेत पितरों को यमलोक से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। और आप ये विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं पितर लोग अपनी तिथि पे जरूर आते हैं हमारे दरवाजे पर। देखिए, इसी का एक कारण ये है कि पितृपक्ष में दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ लौटने नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है हमारे पितर ही आए। देखिए, पितृदोष ये जो है, हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार को इन पितृपक्ष के समय में देखने को आते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही हमसे कोई प्यार करते हैं, ना ही स्नेह करते हैं, और ना ही किसी भी प्रकार के अवसर में हमें याद करते हैं, और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। तो ये आत्माएं कहीं ना कहीं दुखी होती हैं और अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जो कि पितृदोष कहलाता है। पितृदोष जो है, ये हमें महसूस कैसे होता है? ये एक अदृश्य बाधा के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, और ये बाधा जो होती है किसी न किसी परिजन की गलती के कारण ही हमें आपको भुगतनी पड़ती है। श्राद्ध आदि का कर्म ना करना, अंत्येष्टि कर्म को सही से ना करना, या किसी प्रकार की त्रुटि का करना, और इन सारी जब समस्याएं हम लोग स्वयं पैदा कर लेते हैं, इसके प्रभाव हमारे आपके जीवन में पड़ते हैं। जैसे मानसिक अवसाद का हो जाना, व्यापार में नुकसान हो जाना, सब कुछ परिश्रम करने के बाद भी उसका फल ना मिलना, घर में किसी न किसी का अविवाहित रहना, करियर आदि की समस्याएं बनी रहना,
जीवन के हर एक क्षेत्र में कहीं न कहीं बाधाएँ आती रहती हैं। हम लोग किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, जन्म पत्रिका दिखाते हैं, सारी ग्रह दशाएँ अनुकूल हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, फिर भी हमें आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, जो कि पितृदोष का कहीं न कहीं कारण होता है। और ये पितृदोष जो होता है 2 प्रकार से हमें आपको प्रभावित करता है। एक अधोगति जो कि पितरों के कारण से मिलती है, दूसरी होती है ऊर्ध्वगति जो कि ये भी हमें पितरों के कारण मिलती है। अधोगति वाले जो पितर होते हैं, इनका लक्षण इस प्रकार का होता है, ये अतृप्त इच्छा को लेकर के कहीं न कहीं समाप्त हो गए होते हैं। जायदाद के प्रति मोह माया है, गलत लोगों का संग रहा हो, विवाह आदि के समय कोई गलत निर्णय लिया गया हो, परिवार के किसी प्रियजन का अकारण मृत्यु हो गई हो, तो इस प्रकार के जो मृत्यु को प्राप्त हुए पितर हैं, उसको अधोगति वाले पितर कहते हैं। ये भी परिवारजनों को कहीं न कहीं श्राप देते हैं और अपनी नकारात्मक जो ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं परिवार वालों को देते हैं। ऊर्ध्व गति वाले जो पितर हैं, सामान्यतः ये पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु इनका किसी न किसी रूप में हमारे द्वारा जब अपमान हो जाता है, परिवार की पारंपरिक जो रीति-रिवाज है, उनका निर्वाह जब हम आप नहीं कर पाते हैं, तो वो पितृदोष को उत्पन्न कर देता है। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जब कहीं न कहीं हमारे पितृ से संबंधित जैसे कि हमारे चाचा, ताऊ, दादा या पिता तुल्य लोग, जब इनका कहीं न कहीं अपमान हो जाता है या इनके द्वारा किसी अनाधिकारी जगह पे अधिकार जमाया गया हो, किसी असहाय व्यक्ति को सताया गया हो या कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध किया गया हो, तो हमें आपको पितृदोष के रूप में वो दिखाई पड़ता है। इस जन्म में हम लोग अनुभव कैसे करते हैं? संतानहीनता का होना, समय पे कोई कार्य ना होना, हम जिनसे मित्रता करते हैं, वो मित्रता केवल स्वार्थपन की होती है। जब तक उन लोगों का हमसे स्वार्थ है, हमारे साथ जुड़े हैं, पर जब हमें आवश्यकता होती है, उन लोगों का सहयोग नहीं मिलता। देखिए, पितृ दोष को हम लोग अगर देखना चाहें, तो एक रूप में ये पितृ दोष हमारे आपके मकान में भी दिखाई पड़ता है। आप घर को खूब अच्छे तरीके से बनवाइए, सब कुछ व्यवस्था करने के बाद में कहीं न कहीं दीवालों पे दरार आना या पूरा मकान नया होने के बावजूद भी मकान की किसी न किसी दीवाल का पुराना रह जाना या उसका सही से व्यवस्थित ना हो पाना या मकान आप बनाने के लिए तैयार होते हैं, कहीं न कहीं अड़चन आ जाती है। बेटा या बेटी का विवाह करने के लिए तैयार होते हैं, सारी व्यवस्था होने के बावजूद आपका संबंध नहीं हो पाता। ये कहीं न कहीं पितृदोष का कारण है। समय पे हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, संतानें हमारी विवाह के योग्य हो रही हैं, फिर भी ना तो योग्य कन्या मिल पा रही है, ना ही योग्य वर मिल पा रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं पितृदोष का ही कारण है। आपने आचार्य पंकज जी को सुना। आशा है कि कुछ नई चीज़ आपको सुनने को मिली होगी और अ, आज की युवा पीढ़ी को हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में भी कुछ नया दे सकें और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएँ। इसलिए कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपना
अपनी जो संतानें हैं, जो भविष्य है, उनको हमें हमारे धर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या विशेषताएँ थीं? कैसे हमारा ऋषि मुनियों ने वर्गीकरण किया? किस तरीके से आज सबसे सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसका कोई आदि नहीं है। कब शुरुआत हुई किसी को पता नहीं है। और अगर आप देखें कि पिछले 1500 साल की जो हमारी दासता रही है, राजशाही के बीच में भी सनातन धर्म बचा, तो वो ये बताता है कि नींव कितनी गहरी है। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।